तरसीलात ज़र पाकिस्तान भिजवाने के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाने या उसको रोकने की बात कर रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं, तो ये बंद करना होगा, ये बंद करना होगा। ठीक है जी, ये मैसेज उनको बिल्कुल ये क्लियर कर दिया गया है कि ये जो सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है और मुज़ाकरात, ये साथ साथ नहीं चल सकते। ये उनको, अगर आपसे इमरान खान से कोई बात होनी है तो उन तक ये मैसेज दिया जाए। नंबर दो उनको ये मैसेज दिया जाएगा कि कोई एहतजाज, हंगामा राई मुल्क के अंदर या मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कोई भी जो कोशिश है उससे आप मना करें। नंबर 3, जो आपका सोशल मीडिया है, जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, जबरान इलियास एंड कंपनी, उसको भी मना करें कि वो रियासत पाकिस्तान और फ़ौज पाकिस्तान इदारों के ख़िलाफ़ जो मुहिम चला रहे हैं बेबुनियाद, उस मुहिम का जो है वो ख़ात्मा करें। तो उसके बाद फिर जाकर इमरान खान से बराह रास्त बात होगी, लेकिन उस बातचीत के अमल में फिर हुकूमती लोग भी शामिल होंगे। तो ये तीन बड़े जो नुकात हैं ये उनके सामने रखे गए हैं और ये हुकूमत जब ये उस वक्त सामने लाएगी जब 2 जनवरी को ये पीटीआई वाले अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेंगे, तो फिर हुकूमत भी उनके ऊपर ये चीज़ें, ये उनके सामने ये वाली चीज़ें लाएगी कि भाई आप हमसे तो ये तवक्को कर रहे हैं, लेकिन आपको जो है वो भी इसका जो है वो जवाब देना होगा और इस मामले के ऊपर जो है वो वाज़ेह तौर पर एक जो लाइन इख्तियार करनी है उसके ऊपर जो है वो किसी किस्म का कोई समझौता नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान के मफादात को बेचें और उसके ख़िलाफ़ जाएं। और सोशल मीडिया के ऊपर ये जो बैठे हुए हैं यूथड़, वो लगे हुए हैं तरसीलात ज़र रोकने के तरीक़ेकार लोगों को बता रहे हैं, आप अंदाज़ा करें। तो ये दुश्मनी है, मुल्क दुश्मनी है, बगावत है एक तरह की। तो ये इससे भी फिर हुकूमत को चाहिए कि वो इससे निपटने के लिए इक़दाम करे, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकानमी है पहले ही मुख्तलिफ़ किस्म के बहरानों का शिकार है। तो जहाँ तक इकानमी की बात है, इसकी भी बात कर रहे हैं। एक वज़ीर ख़जाना ने इंकशाफ किया पार्लिमानी कमेटी में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आप बात करने वाला हूँ जिसका ताल्लुक बराह रास्त आपसे है, हमसे है। मैं और आप, एक आम आदमी माचिस भी ख़रीदता है ना, वो टैक्स देता है, बेशक वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, लेकिन आप जो भी ख़रीदारी करने जाएं, घर का सौदा सलब ख़रीदने जाएं, तो आप टैक्स देते हैं, मैं भी देता हूँ, वो कट देता है। वो 15,000 का 20,000 का सौदा तो 2,000 का वो टैक्स काट लेते हैं, वो काटते हैं टैक्स। लेकिन 5% अफराद इस मुल्क में ऐसे हैं जो कि 16 खरब रुपए का टैक्स चोरी करते हैं और उनमें इंतहाई मालदार तरीन, ये मैं लफ्ज़ फिर इस्तेमाल कर, उसमें मालदार तरीन अफराद भी शामिल हैं जिनकी तादाद 6,70,000 से ज़्यादा है। इनके असासे अरबों खरबों में हैं, गाड़ियां 1 से ज़ायद हैं, आमदनी इनके असासों से बियॉन्ड है, लेकिन ये टैक्स चोर हैं। मैं नहीं कह रहा, ये वज़ीर ख़जाना ने पार्लिमानी कमेटी में बताया। तो ये जो 5% अफराद हैं ये 16 खरब का टैक्स चोरी करते हैं। आप ये अंदाज़ा करें, आप कह सकते हैं कि आपके डिफेंस के बजट के बराबर ऑलमोस्ट ये चोरी करते हैं, 16 खरब उसके बराबर। तो ये आलम है, इन लोगों को रोकना होगा। और ये जो इंतहाई मालदार अफराद हैं जो उनकी तादाद 6,70,000 बताई गई है, कोई एक पैसा टैक्स नहीं देते। और ये FBR के दादोशुमार हैं, खुद वज़ीर ख़जाना कमेटी में बोल रहा है। तो इनको कौन पकड़, जब गरीब आदमी मैं और आप टैक्स देते हैं तो ये क्यों नहीं दे सकते? इनसे लेना चाहिए। पहले ये आपके टारगेट पूरे नहीं हैं, वो IMF कह रहा है जी वो 1 खरब का जो शॉर्टफॉल है वो पूरा करें जो टैक्स रेवेन्यू में। अब ये हुकूमत सोच रही है मिनी बजट लाने का, मज़ीद टैक्स लगाने का, वो मैं और आप फिर तले जाएंगे। ये जो माफियाज हैं, इंतहाई मालदार तरीन अफराद, ये बच जाते हैं, ये निकल जाते हैं। तो खुदा के लिए ये जो 6,70,000 अफराद हैं, FBR वालों, FIA वालों, बल्कि नैब वालों, ये तो वज़ीर ख़जाना साहब इनके पीछे डालें। यानी कि ये टैक्स चोर हैं, 1 रुपया भी टैक्स नहीं देते, और जो टैक्स देते हैं उन बेचारों पे मज़ीद बोझ डाल दिया जाता है। छोटा दुकानदार है या दरमियाना मुतवस्सित तबके का दुकानदार है,
میں کہہ رہا ہوں جی، ہم سودا سلب لینے جاتے ہیں، وہ ہمیں وہ رسید دیتے ہیں نا جی، تو وہ ساتھ ہی کہتے ہیں جی یہ آپ کا 15,000 کا یہ 20,000 کا سودا ہے، تو آپ جناب اس کے اوپر یہ 2,500 یا 3,000 روپیہ ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ پیچھے سے لگا ہوا ہے۔ تو وہ ہم سے تو وصولی ویسے بھی ہو رہی، تنخواہوں سے بھی وصولی ہوتی ہے، انکم ٹیکس کرتا ہے، لیکن یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 1 روپیہ ٹیکس نہیں دیتے۔ جی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہاں پہ آپ کی ملک کی اکانومی جو ہے وہ کھڑی ہے۔ تو اس طرح کی جو صورتحال ہے، اگر آپ ایک طرف ہم دباؤ کا شکار ہیں، ایک طرف ہمارے معاملات بہت گمبھیر ہیں معاشی طور پہ، دوسرا وہ عمران خان ترسیلات زر بند کرنے کی مہم چلا رہا ہے، اس سے پاکستان متاثر ہوگا، تیسرا اہداف پورے نہیں ہو رہے، چوتھا یہ ٹیکس چور ہیں، تو یہ سارا مل جلا کے پھر آپ کی اکانومی کہاں کے سٹینڈ کرے گی؟ تو اس کی طرف بھی توجہ دینے کی بہت زیادہ جو ہے وہ ضرورت ہے۔ تو یہ وہ ایشوز تھے جو کہ آپ کے ساتھ آج ڈسکس کرنے تھے۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل لائک کرتے رہیں، شیئر کرتے رہیں، اپنا فیڈ بیک بھی دیتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔